हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉट मेड मतलब होता है किस कारण से जो पेडलर है ना वो क्या करता है, चेंज मतलब बदल लेता है। किसको बदल लेता है? हिज बेस मतलब अपने तरीके को बदल लेता है। और कब बदल लेता है? फाइनली मतलब होता है अंत में बदल लेता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बॉट मेड मतलब किस कारण से या किस वजह से पेडलर ने क्या कर लिए, चेंज कर लिए मतलब बदल लिए। किसको बदल लिया उसने? हिज बेस मतलब अपने तरीकों को बदल लिया, अपने जीवन के तरीकों को उसने बदल लिया है। तो हमको यही बताना है किस कारण से उसने तरीके बदले थे। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है द एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। अब अनुभव उसने प्राप्त किया। किसने अनुभव प्राप्त किया? ऑफ मतलब का, किसका? पेडलर का अनुभव, जो पेडलर ने अनुभव प्राप्त किया था। अब पेडलर ने अनुभव कहां प्राप्त किया? तो लिखा है एट मतलब पर, कहां पर? मैनर मतलब होता है हवेली पर प्राप्त किया था। किसकी हवेली पर? तो लिखा है ऑफ मतलब की, किसकी? बिलमिंसन मतलब एडला बिलमिंसन की हवेली पर जो उसने अनुभव प्राप्त किया था ना, वो अनुभव क्या करता है? मेड मतलब करवाता है, हिम मतलब उससे क्या काम करवाता है? चेंज मतलब परिवर्तित करवाता है। और किस में परिवर्तित करवाता है? हिज बेस मतलब उसके तरीकों में परिवर्तित करवा देता है। मतलब उसने खुद अपने आप क्या नहीं करे, अपने रास्ते नहीं बदले, मतलब वो अनुभव ने क्या करवाया, उसके रास्तों को परिवर्तित करवाया है। इसलिए उसमें बताया जा रहा है जो एक्सपीरियंस था। अब एक्सपीरियंस मतलब अनुभव तो किया उसने। किसने अनुभव किया? लिखा है ऑफ पेडलर का अनुभव। अब पेडलर ने अनुभव कहां किया है? एट द माइनर मतलब हवेली पर। किसकी हवेली पर? ऑफ मतलब की, बिलमिंसन मतलब होता है वो लड़की का नाम है, उस एडला बिलमिंसन की हवेली पर उसने प्राप्त किया था। वह अनुभव मेड हिम मतलब करवाता है, मतलब उससे चेंज मतलब परिवर्तित करवा देता है। हिज बेस मतलब उसके तरीकों को बदलवा देता है। अब आगे जो उसने अनुभव प्राप्त किए थे ना उसकी हवेली पर, वो अनुभव के बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से अनुभव उसने प्राप्त किए थे। तो लिखा हुआ है एडला बिलमिंसन क्या करती है? ट्रीटेड मतलब व्यवहार करती है। किसके साथ व्यवहार करती है? लिखा है द ट्रैम मतलब आवारा के साथ। यहाँ पर जो ट्रैम है ना आवारा है, वो पेडलर के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ पर पेडलर भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है? जो एडला बिलमिंसन है वो क्या करती है? ट्रीटेड मतलब व्यवहार करती है। किसके साथ? द ट्रैम के साथ मतलब पेडलर के साथ। और कैसा व्यवहार करती है वो तरीका बताया जा रहा है। तो लिखा है इन अ फ्रेंडली मैनर मतलब मित्रवत तरीके से उसने साथ व्यवहार किया था। पहला अनुभव उसने ये प्राप्त किया था। अब दूसरा अनुभव देखते हैं कौन सा प्राप्त किया। तो लिखा है सी मतलब वह, बाज मतलब थी, कैसी थी? नाइस थी मतलब अच्छी थी। एंड काइंड मतलब दयालु थी। किसके प्रति? टू हिम मतलब उसके प्रति, मतलब पेडलर के प्रति। ये दूसरा अनुभव है। कौन सा है? सी वाज नाइस, वह नाइस थी। एंड काइंड थी। किसके प्रति? टू हिम मतलब उसके प्रति। ये दूसरा अनुभव है। तीसरा देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? सी मतलब वह, स्टिल मतलब होता है अभी भी क्या करती है? इंटरटेन मतलब स्वागत करती है। किसका स्वागत करती है? पेडलर का स्वागत करती है। इवन आफ्टर मतलब होता है के बाद भी, और नोइंग मतलब जानने के बाद भी। और क्या जानने के बाद भी? द ट्रुथ मतलब सच्चाई। और किसके बारे में? तो लिखा है अबाउट हिम मतलब उसके पेडलर के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी अभी भी वह उसका स्वागत करती है। तीसरा कौन सा अनुभव प्राप्त किया उसने? तो लिखा है सी स्टिल इंटरटेन, वह अभी भी क्या करती है? इंटरटेन मतलब स्वागत करती है। किसका? पेडलर का। और इवन आफ्टर मतलब के बाद भी। किसके बाद भी? नोइंग मतलब जानने के बाद भी। और क्या जानने के बाद भी? द ट्रुथ मतलब सच्चाई। और किसकी? अबाउट हिम मतलब उसकी पेडलर की सच्चाई जानने के बाद भी उसने अभी भी स्वागत किया। तो उसने एडला बिलमिंसन की हवेली पर ये तीन अनुभव प्राप्त किए थे। और इन अनुभवों को पहले उसने कभी भी प्राप्त नहीं किया था, इसलिए आगे लिखा हुआ है अर्लियर मतलब होता है पूर्व या पहले। ही हैड नेवर मतलब होता है कभी नहीं। और नॉन मतलब होता है जानना। वह पहले कभी नहीं जानता था। किस चीज को नहीं जानता था? उसके नाम लिखे हैं। किसको नहीं जानता था? आर ट्रू मतलब होता है सच्चे। सिंपेथाइजर मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला होता है, सच्चे सहानुभूति रखने वाले को नहीं जानता था। और किसको? बेल बिसर मतलब होता है शुभ चिंतक को कभी उसने पहले नहीं जाना था। क्या लिखा है? अर्लियर मतलब पहले। ही हैड नेवर नोन मतलब उसने कभी नहीं जाना था। किसको नहीं जाना? दो चीजों को। क्या क्या लिखे हैं? आर ट्रू, सिंपेथाइजर एंड बेल बिसर मतलब शुभ चिंतक को और किसको? सहानुभूति रखने वाले को उसने पहले कभी नहीं जाना था। लव जो एडला का जो लव था
भाषा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या करती है, अराउज्ड मतलब होता है जगा देना, जागृत कर देती है। क्या जागृत कर देती है, तो लिखा द एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, और गुडनेस मतलब होता है अच्छाई को, आवश्यक अच्छाई को जागृत कर देती है। किसमें, इन हिम मतलब उसमें, इसलिए वह अपने तरीकों को बदल लेता है।